नहीं मिली, कौन जिम्मेवार है इसका? मोदी की दिल्ली सरकार कौन जिम्मेवार है? कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा इनसे? ऑक्सीजन की कमी से देश में हाहाकार मचा हुआ है। राज्य मजबूर होकर इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर मेरठ तक ऑक्सीजन की कमी से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई है। लगभग सारे राज्यों में ऑक्सीजन की अभूतपूर्व कमी चल रही है। मोदी सरकार के पास 7 से 8 महीने का वक्त था। जानकारों ने दूसरी लहर के बारे में सचेत भी किया था, लेकिन उस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा गया। गौरतलब है कि ऑक्सीजन की खरीद केंद्र सरकार करती है और उसे राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से मुहैया कराती है। ऐसे में अगर राज्यों में इस प्राण वायु की किल्लत है तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार नहीं तो और कौन है? ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई बार फटकार लगाई है, लेकिन सुधार करने की जगह केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते हैं। अगर केंद्र सरकार स्थिति को संभालेगी नहीं और राज्यों को ऑक्सीजन खरीदने देगी नहीं तो राज्य क्या करेंगे? क्या केंद्र सरकार चाहती है कि लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें? संसद की एक स्थायी समिति ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर आने से कुछ महीने पहले ही सरकार को सुझाव दिया था कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति ने पिछले साल नवंबर में अपनी रिपोर्ट में यह पैरवी भी की थी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण को ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का निर्धारण करना चाहिए ताकि इसकी किफायती दर पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इन सब के बावजूद सरकार सचेत नहीं हुई। पिछले साल घोषित किए गए 162 जिला अस्पतालों में से सिर्फ 33 ऑक्सीजन प्लांट ही अब तक लग पाए हैं। यह बात खुद सरकार कह रही है। देश में आज जो ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। तैयारी के लिए वक्त मिलने के बाद भी सरकार अपना महिमा मंडन करने में लगी रही। आज जब स्थिति बेकाबू हो गई है तो सरकार तानाशाही पर उतर आई है और पूरी कोशिश कर रही है कि सच्चाई को छिपाया जाए।